अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायरा एजुकेशन में मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी टेक्स्ट के हवाले से थी। एंड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए फॉन्ट की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ फॉन्ट एंड फेसेस, ये दो बड़े मेजर से सवाल है कि फॉन्ट क्या होता है और उसके फेसेस से क्या मुराद है। अ टाइप फेस ऑफ अ फैमिली of graphic character that usually include many types, sizes and styles. अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वर्ड ही ओपन करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, और इसी तरह से ताकि आपको फॉन्ट का पता चले कि वर्ड जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसका एक बहुत बड़ा काम ये टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग के ऊपर था। आप जब सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूँ पाकिस्तान एंड न्यू एरा ऑफ डायनामिक, न्यू एरा ऑफ एजुकेशन। ये जो आप इसकी देख रहे हैं कि पीछे चेंज हो रही है लुक, फॉन्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। न्यू एरा ऑफ एजुकेशन, ये इसका साइज है। अब आपके लिए इसको चेंज करता हूँ। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, थाउजेंड्स, ये जैसे ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इवन ये तो वर्ड के अंदर है, लेकिन इवन अगर आप बाजार से आप सीडी ले लेना तो उसमें भी कई लाख फॉन्ट्स बन चुके हैं। हर एक शख्स ये चाहता है कि उसकी लिखाई या उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरे से डिफरेंट हो। जब आप ड्रामास देखते हैं, आप उनकी एडिटिंग वगैरह होती है, तो हर कोई अपने आप को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, दूसरे से डिफरेंट करने के लिए जो लिखाई है उसको चेंज करता है। कुरान पाक की भी लिखाई के कई रस्मुल खत हैं। इस तरह से इंग्लिश लिखने के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो इंग्लिश लिखने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। अब यहाँ तक तो ये बात समझ आती है कि ये फॉन्ट्स क्या चीज़ है। A font is a collection of characters of a single size and style belonging to a particular typeface family. एक नहीं, आपके जो पूरी ABC है, 01 है, एक खास अंदाज में आप कैसे उसको करते हैं, एक पूरी फैमिली बनती है। उसकी फैमिली को समझाने के लिए आपके लिए मैं एक जो आपसे मैं अभी बात कर रहा था कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर फॉन्ट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने एक आपके लिए देखा था फॉन्ट ग्राफर। इसके अंदर भी एक लिंक दिया हुआ है, लेकिन वो पेड है। वो फॉन्ट लाइब्रेरी के तौर पे मशहूर है और वो तकरीबन इट्स कॉस्टली सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप ये फॉन्ट लाइब्रेरी देखें, फॉन्ट डेमो, तो आप यहाँ पे इसका एड्रेस मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फैमिली है, यानी ये आपके पास एक ऑप्शन दी हुई है कि आपने ये पूरी फैमिली एक बनानी है, तो आपने इसके कैरेक्टर डिजाइन किया ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक न्यू स्टाइल से अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। आप जब HTML देते हैं तो आपको एक टैग ऑलमोस्ट पढ़ाया जाना चाहिए, फॉन्ट बताया है। ये फॉन्ट बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपको किस किस्म का आपने फॉन्ट, सैंस सेरिफ लेना है, एरियल लेना है, कोरियर लेना है, ये आपका वो चीज़ है। ये तो वो टैग्स हैं, ये वो हैं। अगर आप इसमें आप तलाश करें कि आपके कंप्यूटर में फॉन्ट कितने हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आएंगे। ये मैं फॉन्ट फैमिली खोल रहा हूँ, ये कंट्रोल पैनल मेरे सामने सारे के सारे आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड है ये फॉन्ट्स दिखा देगा। ये हैं जी फॉन्ट्स, जहां से वो वर्ड उठाता है। दीज आर द फॉन्ट्स, you can see there are the lot of fonts are available here. Even you can see the Chinese is here, Microsoft, ये हिंदी अवेलेबल है, सच काइंड ऑफ फॉन्ट्स। अब ये सारे फॉन्ट्स एक खास किस्म के डिजाइन के अंदर हैं। अगर आप इनकी, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक कलर ITC रेगुलर को ओपन करता हूं, तो देन यू कैन सी दैट कि ये एक इसका स्टाइल है। ये कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये फॉन्ट है, तब वो इसको मैनिपुलेट करता है। बेसिकली जो आप सैंस सेरिफ एरियल लिखते हैं, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स तक वो अप्रोच करता है और फिर ये देखता है कि उसमें कौन से
कैरेक्टर्स है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, पूरी ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, इसके मुख्तलिफ साइजेस, इसको हम फैमिली कहते हैं। ये पूरी अंग्रेजी जो है आपकी, उसके फैमिली आपको बनानी पड़ती है, देन आपका ये क्रिएशन है। और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस में अपने फॉन्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उसकी वजह से लुक डिफरेंट हो। ये चीज समझ आ गई? फॉन्ट्स आपने देख ली कि ये फॉन्ट्स के साथ किस तरह से अपने काम करना है, क्योंकि मल्टीमीडिया में आपकी डिजाइनिंग और ग्राफिक्स आपको मुमताज कर देती है, किस तरीके से आप इसकी लुक देंगे। अभी तक इसका नाम अनटाइटल्ड रेगुलर है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए को डिजाइन करना चाहता हूं तो मेरे लिए पूरा खुल जाता है। मेरे ख्याल में पेंट ब्रश तो आता है ना, पेंट करना तो आता है ना, ये पेंट की टूल्स हैं। आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा, आज घर जाके इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या चीज है, इसके ऊपर सर्कल लेंगे ना आप, इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर लें, बेहतर है। सर्कल है, और क्या है, रेक्टेंगल है, ये लाइन टूल है। तो लाइन टूल को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना होगा ना आपने। ये आपके वो फॉन्ट्स बताता है, आपने इसको किस तरह से यूज करना है। आप इन चीजों को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। आपको थोड़ा सा बड़ा है, इसको बड़ा करके देख लें ताकि स्मॉल वर्क में आप उसका फॉन्ट तश्कील दे सकें। स्केल के लिए इस चीज को आपने खुद जाके करना है। मेरा काम आपको सिर्फ फॉन्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग कराना था, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर रख दिया। आप आज जाकर जिस तरह पेंट ब्रश में बनाते हैं, आप अपना फॉन्ट तश्कील देके उसकी फाइल को रख सकते हैं। टिपिकली फॉन्ट स्टाइल्स आर बोल्ड फेस एंड इटैलिक, क्योंकि अंग्रेजी जो है या तो वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है या बोल्ड होती है, गहरा या इटैलिक। इसलिए अगर आप देखें तो आपको इसके लिए दो टैग बताए जाते हैं, ये साथ में खुला हुआ है। ऊपर आप देखेंगे ये बोल्ड है और ये इटैलिक है, और एक अंडरलाइन होता है। ये सुपर है, ये सब है, सुपर है और ये सब है, और ये क्रॉस लाइन के लिए है, क्रॉस थ्रू के लिए। इसके लिए जो टैग आप इस्तेमाल करते हैं वो बी हो गया, और एक इटैलिक होता है आई, यूएल, अंडरलाइन, ये टैग इस्तेमाल होते हैं। Your computer software may add other style attributes such as underlining and outlining of characters. आप underline भी outlining भी आपके characters की होती है। Type sizes are usually expressed in points. One point is 0.0138 inch or about 100/72 of an inch. 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है ये। अगर आप कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्क्रीन होती है, इसको ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। तो जब आप इन पिक्सल को फिर इंचेस में नापते हैं तो फिर उस एरिया के अंदर जितनी भी है उसका 72वां हिस्सा जो है आपके एक कैरेक्टर एक्विजिशन के लिए चाहिए होता है। The font size is the distance between the top of the capital letter to the bottom of the descender in letters such as G and Y. अगर आप ये देखें, ये एक उसने फॉन्ट लिखा है कि आप एक फॉन्ट को लिखते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितना होती है। अंग्रेजी में वो शुरू में आप लोगों को 4 लाइनें मार के वो आप लिखते थे अंग्रेजी, ये बिल्कुल उसी तरीके से। ये एक सेरिफ है, इसका नाम है, ये कैप हाइट है, ये जो फासला है इसकी बात हो रही है। कैप हाइट, एक्स हाइट, ascender, mean line, descender, set width, counter and shoulder। अंग्रेजी लिखने के ये जो तरीके हैं ये अंग्रेजों के लिए, ज़्यादा हमारी वे पे लिखते हैं उर्दू में, चाइनीज एक खास तरीके से लिखते हैं लैंग्वेज, इंडियन से खास तरीके से लिखते हैं देवनागरी। तो हर एक की लैंग्वेज लिखने का, स्क्रिप्चर लिखने का अपना तरीका है। The font size is the distance between the top and the capital letters at the bottom of the descender in letters such as G and Y। यानी जब आप मेजर करते हैं तो सबसे पहले G और Y, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपको पता है कि G हमेशा नीचे से होता है, Y, इसलिए उसको टॉप और हेडर के तौर पे माना जाता है। ऐसे ही होता है ना अंग्रेजी में, कैसे लिखते हैं आप? अगर ये 4 लाइंस हैं तो हमेशा मेरे ख्याल में जी ऐसे लिखते हैं और वाई ऐसे। तो ये इसकी वजह से ये कहते हैं।
जी ऊपर लिख देंगे, वाई जो भी है। हेल्वेटिका, टाइम्स एंड कोरियर्स आर टाइप फेसिस। द टाइम्स 12 पॉइंट्स इटैलिक इज अ फॉन्ट। In the computer world, the term font is commonly used when typeface or face should be more correct. कंप्यूटर के अंदर ये जो आप फॉन्ट बनाते हैं ये उसी वक्त करेक्ट होता है जब आप इनको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया। उस वक्त भी आप ड्रॉ करते हुए इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि टॉप, बॉटम और सब चीज़ें क्या हैं, शोल्डर्स किस तरह से हैं, असेंडर्स किस तरह से हैं, डिसेंडर्स किस तरह से। अ फॉन्ट साइज डज नॉट एग्जैक्टली डिस्क्राइब द हाइट और विड्थ ऑफ इट्स कैरेक्टर। जो साइज होता है ना, जैसे ये आपने ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये साइज में इसकी बात नहीं कर रहा, ये कभी भी डिस्प्ले नहीं करता कि ये साइज ऑफ द कैरेक्टर क्या होगा। ये जितने हैं जरूरी नहीं होते कि तमाम के तमाम में 100 तक चला जाए। आपकी एक हाइट की एक विड्थ जो डिसाइड की हुई है आपके फॉन्ट ने, वो डिसाइड करती है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कितने फॉन्ट या कितनी स्पेस तक के लिए मूव हो सकता है। इसलिए मैंने आपको ये जो फॉन्ट वाली फाइल दिखाई थी, इसमें अगर उसने 72 तक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ना, 72 मैक्सिमम उसने दिया हुआ है। अब ये फॉन्ट को आप 88 पे नहीं लेके जा सकते। अगर किसी फॉन्ट को उसने 16 तक बनाया है तो वो 16 से 19 पे नहीं जा सकता, 17 पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो फॉन्ट की ग्राफिक्स उसने डिजाइन की हुई है वो मोर देन दैट नहीं। दिस इज बिकॉज द एक्स हाइट, जो एक्स हाइट कहीं पे नजर आ रही है आपको, इस तस्वीर को जरा गौर से देखें ताकि जो लफ्ज बोला जा रहा है उसके ऊपर बात हो रही है। दिस इज बिकॉज द एक्स हाइट, द हाइट ऑफ द लोअर केस लेटर एक्स ऑफ टू फॉन्ट्स वाज वेरी। ये जो आपकी हाइट है ये दोनों के दरमियान वेरी कर सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। while the height of the capital letters of those fonts may be the same, लेकिन जो आपका कैपिटल लेटर लिखते हैं, बड़े लेटर्स लिखते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर आप ABC लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, ये A हो गया, कैपिटल में उम्र सारे एक जैसे हाइट के होते हैं, लेकिन जो आप अगर स्मॉल लेटर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल, तो इनकी हाइट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो आपका कैपिटल होता है, स्मॉल लेटर होता है, उसकी हाइट ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकती है। इसलिए आप जरा गौर करें कि ये जो आपके कैपिटल हैं इनका साइज सेम है, लेकिन ये जो आपके बीच वाला है, जो आपका स्मॉल लेटर में है, उसकी हाइट जो है वो वेरिएंट कर सकती है। कंप्यूटर फॉन्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड स्पेस बिलो द डिसेंडर। ये जो डिसेंडर है नीचे, इसके नीचे ऑटोमेटिकली एक स्पेस छोड़ देती है जिसको शोल्डर कहा जाता है। कंप्यूटर, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अगली लाइन जब आप लिखते हैं कागज के ऊपर तो थोड़ा सा वक्फा आता है कि नहीं आता, ये उसकी बात हो रही है। नहीं तो अगला कैरेक्टर कंप्यूटर बिल्कुल इसके साथ शुरू करता है, ये इसलिए वो जो स्पेस है वो थोड़ी सी छोड़ दी जाती है। Below the descender, sometime above, the provide appropriate line spacing or leading pronouns leading, named for the thin strips of lead inserted between the lines by the traditional time spaces. अब इसी को चीज को समझें। लीडिंग कैन बी, अब जो लीडिंग हम इसको बात कर रहे हैं, कैन बी एडजस्टेड इन मोस्ट प्रोग्राम्स और बोथ द मैग्नेटोश एंड द पीसी। ये मैग्नेटोश भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मौजूद है। अगर आप लोग एक फॉन्ट बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और आपकी वेबसाइट है और आपने वो बहुत अच्छी बनाई है, उसका फॉन्ट बहुत अच्छा बनाया, अब मजे की बात ये कि आप उसका ब्राउजर तब्दील करेंगे तो उसकी लुक डिफरेंट हो जाएगी। आप उसका गैजेट तब्दील करेंगे, आप लैपटॉप से आप टैबलेट पे जाएंगे, टैबलेट से आप मोबाइल फोन पे आएंगे तो उसकी लुक टोटली चेंज हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जब आपके जो आपने डिजाइन किए हैं फॉन्ट्स जरूरी नहीं है कि वो फाइल उस तक हो। सुबह भी एक बात हुई कि ये प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स इसी तरह से होते हैं, अगर वो फॉन्ट अवेलेबल ही नहीं है तो कंप्यूटर में आप प्रोग्राम रख सकते हैं कि जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी कैरेक्टर फॉन्ट बनाए हैं आपने, जिसके लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया, उसमें ऑटोमेटिकली वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए एंड देन वो रिकॉग्नाइज करेगा कि
ये कौन से वाला आपने अपना जो है वो फॉन्ट फैमिली दी हुई है। कैन बी एडजस्टेड इन मोस्ट प्रोग्राम और बोथ द Macintosh and PC. Typically, you will find this fine-tuning adjustment in the text menu of image editing programs or the paragraph menu of word processing programs. So this is not an official standard. No matter where your application has placed in the controls of leading, you will need the experiment them to achieve best result for them. इसी तरीके से आप जो अभी मुझे बताए थे फेजेस की बात कर रहे थे, इसी तरीके से आपके पास रेगुलर, कंडेंस्ड और एक्सपैंड है। रेगुलर में एक खास वक्फा है, अगर आप गौर करें। कंडेंस में वो जगह और कम कर दी जाती है और एक्सपैंड में वो जगह थोड़ी सी वाइडर कर दी जाती है। इसका तजर्बा अगर देखना चाहें तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो बीच में ये वक्फा सा आ रहा है, ये लैडिंग है। दो लाइंस के दरमियान जो अगला कैरेक्टर लिख रहा है, दैट वाज लैडिंग। अच्छा, अब इसी तरह से आप ये एक नजर आ रहा है आपको, ये इसका मतलब है कि ये 2, 5, 3 ये उस लैडिंग को बढ़ा रहा है। ये 3.0 इंचेस तक इसको बढ़ा रहा है, जितनी आप इसको स्पेसिंग। अब इसी तरीके से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आपके पास ये राइट है, लेफ्ट से अलाइनमेंट करनी है, राइट से करनी है, वो इसी लाइन के हवाले से है। आप ये पॉइंट्स की बात हो रही है, कितना बढ़ाना चाहते हैं मल्टीपल लाइंस के लिए, कम के लिए, ये देखें ये उतना ज्यादा आपका स्पेस जो है वो वाइडर कर देगा। इसी तरह से ये तो लाइन स्पेसिंग की बात है। इसी तरह से करैक्टर स्पेसिंग भी बीच में होती है। दो करैक्टर के दरमियान जो दरमियानी फासला है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। In this program, the character matrix of each क्या हुआ? चले जाएं, तबीयत खराब हो रही, इसने कुछ किया? क्यों बैठते हो इसके साथ तुम? सुपरमैन जो हुए तुम। ओके, अब आप इसी चीज को देखेंगे। मैं नीचे आपके लिए इमेजेस रख रहा था कि एक टाइटल ट्रैक है। अब आपने जब एक चीज को लिखना है, ये डिजाइन करते हुए आपको ये चीजें मद्देनजर रखनी। जब तक आप उस कंपनी की आइडियोलॉजी के मुताबिक आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अब आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप उस फॉन्ट को किस तरह से ले रहे हैं, अट्रैक्शन किस तरह से दे रहे हैं, लोगोस, डिजाइनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लोगोस के ऊपर भी हम बात करेंगे और ये सब चीजें। अब आपने एक चीज देनी है और यू कैन एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। वो ट्रैकिंग आप पहले वाले का क्या नाम था? लाइन स्पेसिंग को क्या कहते हैं? लैडरिंग को बढ़ा रहा है। ये कहते हैं कि ट्रैकिंग एंड द कर्निंग बिटवीन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो दूसरा लफ्ज जिसकी टर्मिनोलॉजी में आता है उसको कहते हैं कर्निंग या ट्रैकिंग। कर्निंग इससे मुराद वो जो दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस है वो है। ये एक लूजर ट्रैक है, बहुत खुले खुले अल्फाज दिखेगा। ये आपका कर्न है, अनकर्न है। ये चीज आपने डिसाइड करनी है कि किस तरह से आप ये सारी स्पेसिंग को डिसाइड करेंगे ताकि आपका बिल बोर्ड है वो बन सके। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात को समझें। आपने एक मोबाइल के ऊपर चीज डिस्प्ले करनी और एक लैपटॉप पे डिस्प्ले करनी, चीज एक ही बनेगी। क्या आप इतना बड़ा फॉन्ट रखेंगे कि वो पूरी स्क्रीन को घेर ले? तो जब आप उसी चीज को मोबाइल पे देखेंगे तो वो कई लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होगी, क्योंकि वो कर्न्ड हो चुकी होगी। जो स्पेस आप दे रहे हैं लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या बिलबोर्ड्स के ऊपर, आप देखें एक चीज आप कागज पे लिखते हैं, वो आप जाहिर सी बात है जगह आपके पास तंग है, आप उसके मुताबिक लिखेंगे। लेकिन अगर आप बिलबोर्ड बना रहे हैं जो कई समझ लें कि फीट हाइट का है, तो उसमें अल्फाज को भी तो उसी तरीके से मैनेज किया जाएगा ना।
आप लोगों का टास्क ये है कि आप किस तरीके से ये सब काम करेंगे ताकि ये जो फॉन्ट बना रहे हैं इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, कर्निंग होगी, लैडिंग होगी, वो किस तरह के फॉन्ट की होनी चाहिए जो आपकी तमाम किस्म की रजा आ सके। इसी के लिए आजकल बूटस्ट्रैप आ रहा है, नई से नई लैंग्वेजेस आ रही हैं जिनका काम ही यही है ताकि आपको अंडरस्टैंड कराया जा सके, ताकि एक ही चीज जो है वो आपकी मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स पे, मुख्तलिफ किस्म के ब्राउजर्स पे चल सके। लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छा फॉन्ट तश्कील दे लिया या आपने ले लिया, अब एक ब्राउजर उसको सपोर्ट ही नहीं करता तो वो किस तरह से आएगा। इसीलिए आप जरा गौर करेंगे कि आप लोग, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि फॉन्ट्स के ऊपर ही बात हो रही है। ड्रीम वीवर ओपन कर रहा हूं। लेट्स सपोज क्रिकेट ब्लॉग के नाम से मैं बना रहा हूं, HTML, यहां से इसका फॉर्मेट मैंने हेडिंग 1 ले लिया। यहां से आप इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, ये CSS में आते हैं आप ये आप देख रहे हैं फॉन्ट, तो यहां से मैं कोई भी फॉन्ट लेता हूं, ये ल्यूसिडिया ग्रेनाडा, आप इसके अंदर कोडिंग में आके देखें। इफ यू वांट टू सी द कोडिंग, आप जरा देखें यहां पे टैग कौन सा इस्तेमाल हुआ, फॉन्ट फैमिली, लेकिन ल्यूसिडिया ग्रेनेड, ल्यूसिडिया सांस, यूनिकोड, ल्यूसिडिया सांस, बीजाबू सांस, वर्डाना सांस सेल्फ। आपने तो एक फॉन्ट लेना था, लेकिन इसने पूरे खानदान को उठाया। उसकी मेन रीजन यही है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपकी ये प्रॉब्लम हल हो सके। क्या वजह है कि हमने एक फॉन्ट उठाना था लेकिन उसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 फॉन्ट थी। उसकी मेन रीजन ये थी, अगर आप ब्राउजर देखिए तो गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउजर्स आर देयर। अब अगर आपकी वेबसाइट का पहला फॉन्ट उसके मुताबिक नहीं है, यानी किसी आपने ब्राउजर को ओपन किया, ल्यूसिडिया ग्रेनाड नहीं था वहां पे, तो ल्यूसिडिया सांस यूनिकोड देखा जाएगा। ल्यूसिडिया सांस यूनिकोड नहीं है तो ल्यूसिडिया सांस देखा जाएगा। मकसद इस तरीके का है कि एक पूरी फैमिली जो है, कोई ना कोई फॉन्ट उस ब्राउजर के लिए स्टैंडर्डाइज होगा जो अवेलेबल होगा। अगर आपने एक फॉन्ट दिया और वो दूसरा अवेलेबल नहीं है तो उसके अल्टरनेट में वो चीज नहीं बन सकती, चलेगी। तो डिफॉल्ट भी कोई चीज होती है, कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट, ब्राउजर का आपका डिफॉल्ट होता है ना, वो उस चीज के अंदर दे देगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, आपने एक मार्केटिंग की, आपने एक कंपनी के लिए कुछ डिजाइन किया, आपने एक उनका लोगो डिजाइन किया या कोई चीज भी। अब आप कितनी कंपनीज देखते हैं जिनके सिर्फ लिखाई का स्टाइल ही जो है वो उनकी ब्रांड की पहचान है, लिखने का अंदाज ही जो है उनका, वो माना जाता है कि ये जो है ये एक खास ब्रांड की चीज है। अगर आप इसी तरह से देखें, ये इम्पैक्ट है, और मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप इम्पैक्ट और इसके अंदर एरियल ब्लैक, सैंस सेरिफ, फ्रैंकलिन गोथिक, बोल्ड, मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स की वजह क्या है कि जब हम लिखते हैं तो एक से ज्यादा फॉन्ट इसलिए देते हैं ताकि आपका ब्राउजर उसके मुताबिक, और ये सारे करीब करीब हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए एक फैमिली का हिस्सा बना के रखे जाते हैं। अब ये वो चीज है जो आपको लास्ट टाइम पे आपने बनानी। व्हेन इट कन्वर्ट्स द लेटर A from a mathematical representation to a recognized symbol displayed on the screen। असल मसला यही है कि आपके ये जो डिजाइन है, ये स्क्रीन हैं, इसके साथ इसको क्या बाहर चला जाए, नींद आ रही है इसको, मुझे भी नींद आ रही, आपको कह रहा हूँ। हाँ, आप सो रहे हैं, बाहर जाके सो लें। सिंबल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और इन द प्रिंटेड आउटपुट। अब मजे आपने एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, बल्कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो चीजें आप डिस्प्ले करते हैं और एक जब आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। पहले एक जमाना होता था कि हम इतना ज्यादा जोर नहीं देते थे,
कि प्रिंटेबल क्या चीज़ है। तो होता ये था कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने जाते थे तो वो कई पेजेस आया कर देता था। अब इसको कन्वर्टेबल चीज़ें आ चुकी हैं, आपका एक चीज़ डिफरेंट करने के लिए और एक चीज़ आपकी प्रिंट करने के लिए। जब आप इसको प्रिंटर पे कन्वर्ट करेंगे तब किस तरह से कन्वर्ट होगी। द कंप्यूटर मस्ट नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ लेटर यूजिंग टाइनी स्क्वायर पिक्सल। ये बहुत जरूरी है। कंप्यूटर जो एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप कैरेक्टर उसे भेज रहे हैं ये कितने ब्लॉक्स में लिखेगा, क्या उसकी कलरिंग होगी, कितने पिक्सल तक वो देगा, किस तरह से वो मेजर करेगा और किस तरह से आपकी कलर मिक्सिंग करके देगा। और डॉट्स, ब्लॉक्स कह लें या डॉट्स कह लें। बेसिकली तो कंप्यूटर इस तरह से नहीं बनाता जिस तरह से आप इसको फील करते हैं। लेजर जेट प्रिंटर भी हो, कोई भी प्रिंटर अवेलेबल हो, वो बेसिकली एक डॉट स्केच बनाता है। ये एक डॉट स्केच बनता है और इस डॉट स्केच के अंदर फिर वो जो आपका कैरेक्टर रेप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक वो स्याही भरी जाती है। जिस तरह से नीचे है, इट डज दिस अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर अवेलेबल एंड योर स्पेसिफिकेशन। दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आपका हार्डवेयर और आपका स्पेसिफिकेशन कौन सी। फ्रॉम अ चॉइस ऑफ अवेलेबल इंटरफेसेस एंड फॉन्ट, सर्च द फ्री फॉन्ट्स। High resolution monitors and printers can make more attractive looking and varied characters because there are more of fine type, square or dots per inches, and today's broad section of software fonts make it easier to find the right typeface or the font for your needs. Thank you very much and Allah Hafiz.